नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। अच्छी खबर सच्ची खबर में शुरुआत विकास और तरक्की से जुड़ी तस्वीर के साथ। पीएम मोदी ने आज यूपी के आजमगढ़ से 34,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इन विकास परियोजनाओं से यूपी समेत देश के 7 राज्यों को फायदा होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने यूपी में 5 नए एयरपोर्ट का लोकार्पण किया और कई नए टर्मिनल का भी ऐलान किया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी आजमगढ़ के तूफानी दौरे की झलक है। आजमगढ़ से जहां उन्होंने आज हजारों करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ किया, वहीं काशी में उन्होंने बाबा विश्वनाथ और अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद लिया। इन दिनों प्रधानमंत्री तकरीबन रोजाना देश के अलग अलग हिस्सों में विकास कार्यों का श्री गणेश कर रहे हैं, नई नई परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बारी थी यूपी के आजमगढ़ की। प्रधानमंत्री मोदी ने आजमगढ़ से देश को 34,676 करोड़ की 782 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर मौजूद थे। देश के अलग अलग हिस्सों में एयर कनेक्टिविटी के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत 9,811 करोड़ की 14 परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस परियोजना में पुणे, कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती और आदमपुर हवाई अड्डों के 12 नए टर्मिनल भवन शामिल हैं। आज यूपी में अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में जैसे जिन शहरों को नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स मिले हैं, उन्हें कभी यूपी का छोटा और पिछड़ा शहर कहा जाता था। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 3 नए एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला भी रखी। देश के 7 एयरपोर्ट पर टर्मिनल और विस्तारीकरण के कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने आजमगढ़ के यशपालपुर आजम बांध में 108 करोड़ की लागत से बने महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय और 31 करोड़ से बनी गाजीपुर आजमगढ़ हाईवे से विश्वविद्यालय जाने वाली 4 लेन सड़क का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि इन प्रोजेक्ट से छोटे शहरों को फायदा होगा। जिस तरह हमारी सरकार जन कल्याण की योजनाओं को मेट्रो शहरों से आगे बढ़ाकर छोटे शहरों और गांव देहात तक ले गई, वैसे ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को भी हम छोटे छोटे शहरों तक ले जा रहे हैं। इससे पहले कल रात काशी में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने 28 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। बाबतपुर एयरपोर्ट से उतरने के बाद सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कचहरी, लहुराबीर, मैदागिन होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचा और बाबा काशी विश्वनाथ का पूजन अर्चन कर उनका आशीर्वाद भी लिया। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साबरमती आश्रम यानी गांधी जी की कर्मस्थली, ये वही जगह है जहां से 1930 में गांधी जी दांडी यात्रा के लिए निकले थे। अब दांडी यात्रा के 94वें साल में साबरमती आश्रम को नया लुक दिया जा रहा है, वो भी इस तरह की इसकी सादगी बरकरार रहेगी। आपने इस ग्रीन प्रोजेक्ट का 12 मार्च को पीएम मोदी खुद शिलान्यास करने वाले हैं। गांधी आश्रम का कायाकल्प हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। 12 मार्च को प्रधानमंत्री जो है आश्रम भूमि वंदना नाम दिया गया है महात्मा गांधी साबरमती आश्रम पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट, जिसका जो है शुभारंभ प्रधानमंत्री कराएंगे। 1200 करोड़ की लागत से जो गांधी आश्रम है, ये आश्रम की मूल जगह है जो वैसे की वैसी रहेगी, पर ठीक उसके सामने रोड की दूसरी तरफ जो जगह है जहां पे रिहायशी इलाका था, वहां पे जो है पूरा रीडेवलपमेंट किया जाएगा, पुनर्निर्माण होगा।
साबरमती आश्रम के कायाकल्प के लिए आसपास के 55 एकड़ के इलाके को साल 1930 के दौर की झलक के साथ फिर से बनाया जाएगा। मौजूदा आश्रम के रूप को बदले बिना नई इमारतें बनाई जाएंगी। अभी सिर्फ 5 एकड़ के इलाके में आश्रम की गतिविधि है, जो बढ़ते पर्यटकों को देखते हुए काफी नहीं। इसलिए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत आश्रम का विस्तार किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, तब से उनका एक विजन था कि लोग सारा आश्रम जो था गांधी जी के समय में, वो आश्रम वो देख सके। तो एक बहुत अच्छा एक प्लान है। और जो बीच में रोड गया, जो रोड ये आश्रम को 2 भाग में बनता है, तो वो भी रोड निकलने वाला है। इस प्रोजेक्ट में करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 55 एकड़ में प्रस्तावित प्रोजेक्ट के 2.5 से 3 साल में पूरा होने की संभावना है। ये एक विश्व स्तरीय मेमोरियल बनेगा। इसके लिए गांधी आश्रम मेमोरियल एंड प्रिसिंक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का गठन हुआ है। फिलहाल इस आश्रम में 63 हेरिटेज संपत्तियां हैं। कहा जा रहा है कि जो नई इमारत बनेगी उनमें 1930 के समय की झलक और सादगी भी देखने को मिलेगी। जब भी कोई पर्यटक यहाँ आएगा तो वो उस दौर में अपने आप को महसूस कर पाए, ऐसा बदलाव होगा। विजिटर के लिए कुछ फैसिलिटीज चाहिए, तो वो भी यहाँ सुविधाएं वो भी खड़ी कर जाएंगी। नए म्यूजियम करना है, कोई एक जगह गांधी जी के बारे में कुछ फिल्म्स देखनी है, तो उसकी भी फैसिलिटीज यहाँ होगी। लेकिन जो एक एटमॉस्फेयर आप यहाँ देख रहे हैं, वही एटमॉस्फेयर अब आप विशाल आश्रम में देख सकेंगे। हालांकि गांधी आश्रम की मूल जगह में जरा भी बदलाव नहीं किया जा रहा है, यानी साबरमती आश्रम का लुक जरूर बदलेगा, लेकिन गांधी की सादगी और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए यहां आने वाले लोगों को अत्याधुनिक सुविधाएं दिए जाने की कोशिश होगी। ये जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है गांधी आश्रम का, इससे काफी कुछ बदलाव आएगा। हृदय कुंज जो है वो वैसे का वैसा रहेगा, पर आसपास की जो जगह थी 55 एकड़, वहां पे लोगों के लिए ज्यादा फैसिलिटीज की जाएंगी और साथ ही वहां पे एक म्यूजियम बनेगा जिससे गांधी जी के बारे में और जो आजादी की लड़त थी हमारी, उसके बारे में यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट जान पाएंगे। अहमदाबाद से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी। और अब बात आस्था और उल्लास की। इस बार रामनवमी पर अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं को अनूठा उपहार मिल सकता है। अगले महीने 17 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाने वाली है और इस पावन अवसर पर रामलला के दिव्य दर्शन की तैयारियां की जा रही है। कैसे होगा रामलला का दिव्य दर्शन और अयोध्या में राम मंदिर परिसर में निर्माण कार्य की क्या प्रगति है, वहां सुरक्षा के क्या खास इंतजाम किए जा रहे हैं, ये सब जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। अयोध्या के नव निर्मित राम मंदिर में इस साल रामनवमी पर श्रद्धालुओं को रामलला के अद्भुत दर्शन हो सकते हैं। मंदिर में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि रामनवमी के दिन भक्तों को रामलला का दिव्य दर्शन हो सके। इसके लिए खास तकनीक पर काम भी किया जा रहा है, जिसके जरिए रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। जब ऐसा होगा तो सफेद संगमरमर से बने गर्भगृह में श्यामल मूर्ति के प्रतिबिंब और चबूतरे पर लगे 9 रत्नों से निकलती रोशनी दर्शनार्थियों के सामने मनमोहक और शानदार दृश्य प्रस्तुत करेगी। रामनवमी पर सूर्य की किरणों से रामलला के अभिषेक की परिकल्पना तो मंदिर निर्माण की योजना में पहले से शामिल है। इसे अब साकार करने पर तेजी से काम चल रहा है। CBRI रुड़की के लोग इस पर काम कर रहे हैं, काफी काम उन्होंने किया है। निर्माण के अनुसार ही ये काम आगे बढ़ेगा। प्रथम तल के निर्माण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आकलन किया है। अब वो टाटा और LT के साथ मिलकर के बात करेंगे कैसे इसको अब की चैत्र रामनवमी में कितना स्वरूप पूरा करके दिखाया जा सकता है कि नहीं दिखाया जा सकता है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही राम भक्तों का सदियों पुराना सपना पूरा हो गया है। राम नगरी अयोध्या अब भव्य और दिव्य रूप में देश विदेश के श्रद्धालुओं और राम भक्तों का स्वागत कर रही है।
यहाँ पर नए राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन तो शुरू हो ही चुके हैं और अब वो समय भी दूर नहीं है जब रामलला का भव्य मंदिर भी अपने पूर्ण रूप में सबके सामने होगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब मंदिर परिसर के निर्माण का बचा हुआ काम एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसी साल मंदिर परिसर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। 2024 में मंदिर का काम तो लगभग पूरा हो जाएगा, पर कोटे का काम भी अधिकाधिक मात्रा में पूरा हो जाएगा। 25 में यथाशीघ्र परकोटा फिनिश हो जाएगा। ज्यादातर काम पूर्ण होना एक विषय, उसको फिनिशिंग होना दूसरा विषय। तो ये परकोटा फिनिश होकर के 2025 में तैयार हो जाएगा। निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही मंदिर परिसर में सुरक्षा के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। मंदिर परिसर में चप्पे चप्पे पर हर आगंतुक और हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस खास किस्म के कैमरे लगाए जा रहे हैं। AI कैमरे रामलला के दर्शनार्थियों और उनके सामानों पर नजर रखेंगे। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस ये कैमरे उनकी गतिविधियों और चेहरे के भाव को भी पढ़ लेंगे। कैमरे की फीड की मॉनिटरिंग लगातार मंदिर परिसर में बने कंट्रोल रूम से की जाती रहेगी। संदिग्ध गतिविधियों की स्थिति में ये कैमरे कंट्रोल रूम को विशेष सिग्नल भेजेंगे, जिससे वहां खतरे का अलार्म बज जाएगा। ऐसी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम हमेशा तैयार रहेगी। अगले साल तक मंदिर परिसर में सभी रास्तों का निर्माण पूरा कर लिए जाने का प्रयास है, ताकि श्रद्धालुओं को कुबेर टीला और सप्त मंडपम के दर्शन भी सुविधा से हो जाएं। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तीर्थयात्री सेवा केंद्र और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बनाने का भी काम तेजी से चल रहा है, ताकि रामलला के दर्शन के लिए आने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात देश भर में हुई 3 अनोखी मैराथन्स की। अयोध्या में जहां क्रीडा भारती ने रन फॉर राम के नाम से अंतर्राष्ट्रीय मैराथन आयोजित की, जिसमें कई लोगों ने भगवान राम के लिए दौड़ लगाई। वहीं गुजरात के वडोदरा की महिलाओं ने मॉम्स ऑफ वडोदरा में साड़ी रन आयोजित की। महिलाओं ने साड़ी पहनकर मैराथन में दौड़ लगाई। इसके साथ ही कर्नाटक राज्य पुलिस ने अपने गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के लिए एक मैराथन का आयोजन किया, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया और वो इसमें जमकर दौड़े। तीनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, एक तस्वीर वडोदरा की है, दूसरी अयोध्या की है, तो तीसरी कर्नाटक के कलबुर्गी की है। और अब बात स्वाद की कानून से जुड़े सेलिब्रेशन की। भारत की फिल्टर कॉफी को स्वाद को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। हाल ही में टेस्ट एटलस ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें क्यूबा एस्प्रेसो के बाद फिल्टर कॉफी को स्वाद के मामले में दूसरा स्थान दिया गया है। टेस्ट एटलस दरअसल रेस्टोरेंट और जायके का विश्व एटलस है, जो दुनिया भर के खान पान और जायके को रैंक करता आया है। अमूमन लोग अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से करते हैं। चाय और कॉफी वो एक रिचुअल है जिसे सब फॉलो कर रहे हैं। अगर आप कॉफी नहीं भी पीना पसंद करते हो, लेकिन जब भी थक जाते होंगे, ऑफिस में काम का प्रेशर बहुत होता होगा, तो आपके दोस्त जरूर कहते होंगे चल यार एक कॉफी पी के आते हैं, क्योंकि कॉफी आपको एनर्जेटिक फील कराती है। हमारे लिए गर्व की बहुत बात होगी कि एक तरफ क्यूबा की कॉफी और सेकंड पोजीशन पे जब फिल्टर कॉफी आती है, तो यानी कह सकते हैं कि भारत ने दुनिया भर में अपनी कॉफी के जरिए लोगों को ये दमखम दिखा दिया कि चाहे आप ज्यादा कॉफी पी लीजिए, लेकिन हमारी कॉफी में जो बात है आपकी कॉफी में। ये बात तो बिल्कुल सही है और आई थिंक इसके मतलब स्टैटिस्टिक्स और नंबर्स तो ये सब अपनी जगह होते हैं। एक सिप लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कॉफी सबसे बेटर होती है। एंड एज एन इंडियन तो हमारा स्पेसिफिक टेस्ट बड्स जो डेवलप्ड है वो उसी के लिए है। बढ़िया फिल्टर कॉफी जो डायरेक्टली कर्नाटका से या केरला के पहाड़ों से जो सोर्स करी जाती है, वहाँ के जो कॉफी एस्टेट से वहां से बनती है, वहां का जो कॉन्सेंट्रेट है उसमें भी आजकल हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं। चिकमगलूर कॉफी होती है, अराकन एस्टेट कॉफी होती है, तो वी आर ऑल्सो इन द प्रोसेस
ऑफ एक्सप्लोरिंग ऑल ऑफ दैट. बट ये बहुत अच्छी बात है आई थिंक फॉर इंडियंस, एंड आई होप कि इन द कमिंग फ्यूचर हमारी कॉफ़ी का एक्सपोर्ट का जो काम है वो और डेवलप हो पाए. जो हमारे एक वेस्टर्न वर्जन होता है ऑफ अ कैफे, एंड दैट देसी ढाबा जहाँ पर हम सुबह सुबह जाके चाय या कॉफी मांगते हैं, नाश्ते के साथ में अखबार पढ़ते हैं, उन चीज़ों को अगर इंटीग्रेट कर सकें हम, तो आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल. तो देखिए मेरी तो फिल्टर कॉफी बन के आ गई है, मैंने तो अपनी मंगवा लिया है और इसको रैंकिंग भी 2nd मिल गई है, जो भारतीयों के लिए गर्व की बात है. हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ लोगों से ही बात करें, उनसे जानने समझने की कोशिश करें कि जब वो रेस्टोरेंट जाते हैं, वो किसी कैफे जाते हैं, तो कौन सी कॉफी वो पीते हैं और उन्हें फिल्टर कॉफी का ये स्वाद कितना पसंद है. देखिए दुनिया भर में जब बात कॉफी की होती है तो हमारी साउथ इंडियन कॉफी का कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है. और अब जब दूसरी रैंकिंग मिली है तो मुझे लगता है एक प्राउड मोमेंट है. बिल्कुल, डेफिनेटली प्राउड मोमेंट है. पूरी वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रहा है इंडिया और इंडिया की कॉफी को. एंड आई ऑल्सो बीइंग अ साउथ इंडियन, मैंने बचपन से फिल्टर कॉफी पी है एंड आई फील इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी टेस्टी, स्पेशली ट्रेडिशनल वे में जैसे फिल्टर कॉफी सर्व की जाती है विद दैट कटोरी एंड दैट स्मॉल ग्लास. आई थिंक इट एड्स टू द टेस्ट एंड द एंटायर फील ऑफ इट. सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस. मिस वर्ल्ड का ताज इस बार चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा के सिर पर सजा है. 28 साल बाद भारत में मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन हुआ. कल शाम मुंबई में सितारों से सजी इस महफिल में चेक रिपब्लिक की सुंदरी क्रिस्टीना ने 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का क्राउन अपने नाम किया. इसी के साथ लेबनान की यास्मीन जैतून फर्स्ट रनर अप रही. मिस वर्ल्ड 2024 का ग्रैंड फिनाले मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ. मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिस्कोवा लॉ और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर रही हैं. इसी के साथ वो मॉडलिंग भी करती हैं. तंजानिया में क्रिस्टीना ने वंचित और गरीब तबके के बच्चों के लिए एक इंग्लिश स्कूल खोल रखा है. 12 सदस्यों की जूरी ने इस बार मिस वर्ल्ड के हकदार का फैसला किया. फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला, कृति सनन, पूजा हेगड़े, क्रिकेटर हरभजन सिंह सहित कई दिग्गज हस्तियां इसमें शामिल थीं. फिल्म निर्माता करण जौहर और पूर्व मिस वर्ल्ड मेगन यंग ने इस कार्यक्रम की मेजबानी की. वहीं गायक शान, नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ ने भी शानदार प्रस्तुतियां दी. I'm super excited. I need to say it's something what I was working on for so long, and my Beauty of a Purpose project is something what I'm working for already 4 years, and I know that with Miss World platform I'll be able to bring the awareness to it, and so far we're helping 320. और इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में इतना ही. आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे. नमस्कार.